नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। भारतीय संविधान का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा निर्माण। भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण, इसके ऊपर आज अपन जो है चर्चा करेंगे। देखिए, भाग एक, भाग प्रथम, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। उन नए राज्यों का किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा और उसको संघ में किस प्रकार से प्रवेश दिया जाएगा, इन सब का उल्लेख भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ। भारत जो संघ है वो राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिकी जो संघ है वो राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम है। इसका मतलब है अमेरिकी संघ के अंदर बिना राज्यों की सहमति के अमेरिका की सरकार किसी प्रकार का संशोधन और परिवर्तन नहीं कर सकती। न वो राज्यों के नाम चेंज कर सकती है, न सीमा चेंज कर सकती है, न संघ में जो है और राज्यों को प्रवेश दे सकती है बिना राज्यों की सहमति के। तो वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिकी संघ के बारे में क्या कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। जबकि भारत की जो संघ व्यवस्था है वो अमेरिका से अलग है। यहां पर जो संघ बनाया गया है भारत संघ, वो राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के संघ में शामिल राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब अपन बात करेंगे भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब है 3 बातों से कि एक तो राज्य का क्षेत्र, दूसरा है संघ राज्य का क्षेत्र, तीसरा है वे क्षेत्र जो भारत द्वारा, वे क्षेत्र जो भारत के द्वारा क्या किए जाए? अर्जित किए जाए। वे क्षेत्र जो भारत के द्वारा अर्जित किए जाए। इसलिए इन तीनों को कंबाइंड क्या कहते हैं? भारत का राज्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। देखिए, आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग बहुत जोर शोर से उठने लगी थी, विशेषकर दक्षिण भारत में। इसलिए इस समस्या पर विचार करने के लिए और सरकार ने जून 1948 को एक आयोग गठित किया जिसका नाम था दर आयोग। जून 1948 को एक आयोग गठित किया जिसका नाम था दर आयोग। इसके अध्यक्ष थे S.K. दर। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पे किया जाना चाहिए। तो फिर 1948 में एक समिति बनाई गई और उस समिति का क्या नाम था? JVP। उस समिति का नाम था JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया। ये जो समिति थी, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। मैं आपको यह बता दूं कि भारत में भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बनाया गया था, पहला राज्य भाषा के आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था 1953 में। लेकिन आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद
और अन्य राज्यों के द्वारा भी नए राज्यों के निर्माण की मांग की जाने लग गई, जिसके कारण से सरकार के द्वारा 1953 में और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ये आयोग जो था वो 3 सदस्यीय था और इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसमें 2 सदस्य और थे, के.एम. पनीकर और एच.एन. कुंजरू। तो इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया। 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 करके और संविधान ने क्या किया, इस आयोग की सिफारिशों को लागू करके और 1 नवंबर 1956 को भारत में जो मूल संविधान में राज्यों का वर्गीकरण था, मूल संविधान में जो राज्यों का वर्गीकरण था वो 4 प्रकार के राज्य थे, क, ख, ग, घ। तो उन वर्गीकरणों को तो समाप्त कर दिया और उसके स्थान पे 2 प्रकार के राज्य बना दिए गए, राज्य और केंद्र शासित राज्य। तो 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 उन राज्यों से संबंधित है जो भारत संघ में शामिल नहीं है। तो भारत संघ में जो राज्य शामिल नहीं है उन राज्यों का निर्माण करने और उनको भारत संघ में शामिल करने से संबंधित जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 2 में किया गया है। जबकि अनुच्छेद 3 जो है इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत संघ में जो राज्य शामिल हैं उन राज्यों की सीमाओं में, उनके क्षेत्र में, उनके नाम में संसद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। संसद को यह अधिकार है कि वो अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। 2 राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर के एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी भी राज्य का नाम जो है उसको परिवर्तित कर सकती है। ये शक्ति संसद को अनुच्छेद 3 के तहत प्रदत्त है। संसद को इसके लिए सिर्फ 2 शर्तों का पालन करना जरूरी है। पहली कि राष्ट्रपति से इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने से पहले अनुमति लेनी जरूरी होती है। दूसरी बात, उस संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय जाननी होती है जिस राज्य की सीमा में, क्षेत्र में या नाम में बदलाव किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति एक प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजता है और उसमें समय निर्धारित कर दिया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई जो राय होती है उस राय से राष्ट्रपति का, संसद का सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। ये राय सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। तो इस प्रकार से भारत संघ के किसी भी राज्य की सीमा में, क्षेत्र में, नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार वो देश की संसद को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 4 जो है ये कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा नए राज्य का संघ में प्रवेश किया जाता है या राज्य का गठन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है या उसका नाम चेंज किया जाता है, तो इस आशय का जो विधेयक है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। अब आजादी के बाद जो महत्वपूर्ण राज्य बनाए गए थे, नए जो राज्य बनाए गए थे उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत मुंबई का विभाजन करके 2 नए राज्य बनाए गए थे, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। दूसरा है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, पंजाब का पुनर्गठन करके 2 नए राज्य बनाए गए थे, पंजाब और हरियाणा 1966 में। अगला
पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971, पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा पूर्वोत्तर के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए थे। मैत्रिम, ये सूत्र याद रखना, मैत्रिम का मतलब मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उनका नाम है अमी। अमी का मतलब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 1971 में ये पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 3 तो ये राज्य बनाए गए थे, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, और 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए थे, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। लेकिन 1986 में इनको राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। इसके बाद में 2000 में, सन 2000 में 3 नए राज्य बनाए गए थे। 3 नए राज्य कौन कौन से बनाए गए थे? सूत्र याद रखना, छऊ-झा, छऊ-झा, ये उनका नाम याद करने का सूत्र है, छऊ-झा। छऊ का मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झा झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 नए राज्य बनाए गए थे सन 2000 में। तो छत्तीसगढ़ जो है ये 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था, उत्तराखंड है ये 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था, और झारखंड है ये 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसके बाद में नया जो राज्य बनाया गया था वो 2 जून 2014 को बनाया गया था। 2 जून 2014 को नया राज्य बनाया गया था, तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके 2 जून 2014 को नया राज्य बनाया गया था, तेलंगाना। और अभी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभक्त कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखिए अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है वो राज्यों के नाम भी चेंज कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो राज्य का नाम चेंज किया गया था वो किया गया था 1950 में, संयुक्त प्रांत राज्य का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। उसके बाद 1969 में मद्रास राज्य का नाम चेंज करके तमिलनाडु किया गया था। उसके बाद 1973 में मैसूर राज्य का नाम चेंज करके कर्नाटक किया गया था। उसके बाद 1992 में दिल्ली का नाम चेंज करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया था। उसके बाद 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड किया गया था। उसके बाद 2006 में ही पांडिचेरी का नाम चेंज करके पुडुचेरी किया गया था। उसके बाद 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा किया गया था। इस प्रकार से संसद ने राज्यों के नाम चेंज करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करके और कई राज्यों के नाम जो है वो चेंज किए हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं।